हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि आप सब लोग को स्वागत करती हूँ मेरे चैनल डिजाइनर रश्मि। आज आप लोग से शेयर करूँगी मैं 28 साइज का डबल कोटेड ब्लाउज का कटिंग। 28 30 दोनों साइज के लिए होगा ये मेजरमेंट, तो आप दोनों साइज के लिए बना सकते हैं। चलिए सबसे इसका पहले मार्किंग करते हैं। ये देखिए ये अस्तर वाला ब्लाउज है, तो सबसे पहले अस्तर का कटिंग करते हैं। और खुला वाला भाग को देखिए दूसरी साइड रखी हूँ, बंद वाला भाग को अपनी साइड रखी हूँ। और इसका जो मार्किंग करेंगे सबसे पहले लंबाई लेंगे। 28 साइज का ब्लाउज के लिए लंबाई 13 इंच में हो जाता है, एंड 13 इंच में। मगर ये जो ब्लाउज मैं जिनके लिए बना रही हूँ वो हाइटेड वाला है, जैसे हाइटेड लोग का रहता है। उसके लिए मैं यहाँ पर लंबाई लूँगी 14 इंच तैयार, और इसलिए 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी 15 इंच। अगर आपका हाइट कम है तो इस जगह पर आप 14 इंच लेंगे तो तैयार होगा 13 इंच। देखिए मैं यहाँ पर 15 इंच पर मार्किंग करूँगी इस तरह से, स्टेप को रख के 2 मार्किंग। और ये हमारा होगा शोल्डर, तो शोल्डर के लिए इस तरह से लाइन बना देंगे। बाद में मार्किंग करेंगे, शोल्डर कितना लूँगी आपको मैं बताऊँगी। अब यहाँ पर आर्म होल का मार्किंग करेंगे। जहाँ पर 15 इंच पर मार्किंग किए थे उस तरह से डाउन करके यहाँ पर 5 इंच ले सकते हैं आप। यहाँ पर 5.2 इंच ली हूँ, तो इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए हो गया इसका मार्किंग। अब शोल्डर का मार्किंग है। शोल्डर यहाँ तैयार है, मैंने पूरा जो उसका जो चौड़ाई ले रही हूँ मैं 5 इंच। अब यहाँ पर गले का चौड़ाई यहाँ पर 2 इंच रखी हूँ। मैं टोटल शोल्डर है 5 इंच, उसमें 2 इंच गले के लिए है। जहाँ पर 5 इंच पर मार्किंग की है शोल्डर का, इस तरह से नीचे आर्म होल को सीधा लाइन बना के जोड़ लेंगे। अब यहाँ पर आर्म होल का शेप देंगे। शेप देने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चेस्ट का यानी सबसे पहले फिटिंग का मार्किंग करेंगे। 28 साइज का है तो उसका चौथा भाग है 7 इंच। अब मार्किंग कर लिए हैं और 2 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा ली हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पर शेप के लिए यहाँ पर 1 इंच ले रही हूँ मैं। तो इस तरह से 1 इंच भी थोड़ा सा कम लगे तब भी चलेगा, क्योंकि उन्हें 28 साइज का ब्लाउज है तो उतना हेल्थ वाला नहीं है। जहाँ तक 7 इंच आए देखिए यहाँ पर, वहाँ तक रहा है सीधा। उसके बाद थोड़ा सा डाउन करके जो एक्स्ट्रा है इस तरह से मार्किंग की हूँ, यानी आर्म होल का गोलाई का दी हूँ, देख सकते हैं आप लोग। अब नीचे तरफ इसे सीधा लाइन ड्रॉ कर ली हूँ। अब यहाँ पर गले का लंबाई लूँगी। गले का लंबाई यहाँ पर 9.5 इंच ली हूँ। अब इस तरह से चौकर का बॉक्स बना लेंगे। ऊपर में जितना ली हूँ नीचे भी उतना ही ली हूँ, एंड 2 इंच गले की चौड़ाई, नीचे भी 2 इंच ली हूँ। अब इस तरह से गोलाई दे दूँगी। ये जो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, ये जो गोलाई दी हूँ मैं यहाँ पर, अगर आप हेमिंग करना चाहते हैं, कपड़े को पलटना चाहते हैं तो ये वाला गोलाई देंगे। अब मगर यहाँ पर मैं पाइपिंग दूंगी तो थोड़ा सा गले को डीप करूँगी, क्योंकि ना पाइपिंग में कपड़ा ज़्यादा नहीं दबता है तो अपना डीप नहीं होता है, तो इसलिए पाइपिंग के लिए थोड़ा सा बड़ा करके ली हूँ। और ये बैक पार्ट है, आपको समझ में आ गया होगा। जब हम पाइपिंग के लिए लेंगे थोड़ा सा गले का डीप लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसे मार्किंग करने के बाद इस तरह से कट कर लेते हैं। तो कट नहीं करना है, यहाँ पर ट्रिक देखना है, इसीलिए वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा। ये देखिए शोल्डर पर जहाँ पर मार्किंग हुआ है इस तरह से रखेंगे और फोल्ड कर लेंगे, ताकि हम आगे का पार्ट भी एक ही साथ कटिंग कर सकते हैं। फिर एक्स्ट्रा उसको डाल के बैक साइड को डाल के कटिंग करना वो नहीं होगा। देखिए इस तरह से फोल्ड करने के बाद बैक पार्ट से नीचे जितना है 1 इंच और थोड़ा सा मार्किंग करेंगे। जहाँ तक हमारा बैक पार्ट है उससे 1 इंच और थोड़ा बड़ा करके मार्किंग करेंगे। देखिए यहाँ पर अब इस तरह से मिला के और एक मार्किंग कर लेंगे। आपको दिखाती हूँ, ये देखिए यानी बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट का मार्किंग 1 इंच बड़ा रहता है, ठीक है। अब हम कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर गले का जो चौड़ाई पर कटिंग है तो वहाँ से थोड़ा सा कट डाल देंगे, ताकि हमके फ्रंट पार्ट को समझ में आ जाए। तो वहाँ पर हमारा गले का चौड़ाई लिए हैं। देखिए जहाँ पर जिस तरह से मार्किंग हुआ है एग्जैक्टली उसके ऊपर मार्किंग कर लेते हैं। अब यहाँ पर इस शोल्डर को कट के अलग कर लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट, ये हमारा फ्रंट पार्ट। ये देखिए यहाँ पर छोटा सा कट लगाए थे गले का चौड़ाई में, वहाँ पर मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आगे गले के लिए यहाँ पे लूँगी 5.5 पर मार्किंग करूँगी। आगे गले का लंबाई यहाँ पर रख के इस तरह से चौकर का बॉक्स बना लेंगे। अब यहाँ पर राउंड शेप दे देंगे। ये हो गया हमारा आगे का। अब यहाँ आर्महोल के साइड भी थोड़ा सा, यानी फ्रंट पार्ट में है थोड़ा सा आर्महोल का शेप देंगे, तो इस तरह से शेप दे रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ऊपर से स्टेप रखेंगे, तो यहाँ पर लंबाई देखिए यहाँ पर 11.5 इंच करीब ले रही हूँ मैं, क्योंकि ना ये थोड़ा सा ब्लाउज लंबा है। अगर आप 15 इंच 14 इंच लिए हैं तो वहाँ पर 11 इंच लेंगे, ठीक है। तो इस ब्लाउज का थोड़ा सा लंबा है इसलिए मैं 11.5 ली हूँ, तो आप 11 ले सकते हैं अगर ब्लाउज का लंबाई कम करना चाहते हैं तो।
अब यहाँ कटोरी का शेप देंगे। कटोरी का कितना है 28 का को छठे भाग करेंगे, 6 भाग करेंगे तो यहाँ पर 5 इंच को 2 सूत कम आया है। ठीक है, और जितना हमारा चेस्ट का चौड़ाई है उसमें छठा भाग करेंगे तो डिवाइड करेंगे 6 में, तो जितना आएगा उतना है। अब यहाँ से रखेंगे स्टेप को 2 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब ऊपर से रखेंगे 4.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। ठीक है, ऊपर के गले से। अब इस तरह से राउंड शेप देंगे। आप चाहे तो इसको नीचे से भी से गले का जो लंबाई लिए हैं उसमें 1 इंच करके मार्क कर सकते हैं। मैं ऊपर से रख के 4.5 इंच पर मार्किंग कर ली हूँ। देखिए ये हमारा हो गया कटोरी का शेप। अब यहाँ क्रॉस पट्टी के लिए जो रहता है उसका शेप डालेंगे। जितना कटोरी का चौड़ाई है उस तरह से इस तरह से फोल्ड करेंगे, सेंटर मार्किंग करेंगे, यहाँ पर 1.25 इंच पर मार्किंग करेंगे हुक पट्टी की तरफ से। अब इस तरह से शेप देंगे। ये हो गया हमारा क्रॉस पट्टी। देखिए ये डबल कटोरी ब्लाउज है तो इसलिए हम लोग बाद में इसको कटोरी का कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले जिस तरह से मार्किंग हुआ है एग्जैक्टली उसी के ऊपर रख के कटिंग कर लेंगे नीचे का क्रॉस पट्टी का। अब जो आर्मोल का शेप दिए थे वहाँ पर भी कटिंग कर लेंगे। तीनों का हो गया है हम लोग। अब कटोरी का देंगे। देखिए कटोरी को हम लोग बीच से सेंटर से कट कैसे कट करेंगे वो आपको देखना है। जितना हमारा हुक के पट्टी तर चौड़ाई रहता है, ठीक है, ऊपर का हिस्सा यानी अगर 5 इंच आया है तो 3 इंच ऊपर रहेगा, 2 इंच नीचे रहेगा। ऊपर का पार्ट थोड़ा सा बड़ा रहेगा, 3 भाग ऊपर 2 भाग नीचे। अब इस तरह से हम स्टेप को सीधा लाइन बनाएंगे। ये हम लोग को 2 पीस का कटोरी को मिल गया है, उसको कट करके अलग कर लेंगे। इसको बाद में बढ़ाना है हम लोग को। सबसे पहले हम लोग को क्या करेंगे, यानी हम स्लीव के लिए कपड़ा ज़्यादा चाहिए यानी आस्तीन के लिए। सबसे पहले आस्तीन को निकाल लेंगे। तैयार होगा हमारा यहाँ पर आस्तीन 8 इंच, तो इसमें 1 इंच प्लस 9 इंच ली हूँ। और उस साइड भी इस तरह से रखेंगे, 9 इंच ले लेंगे। कपड़ा थोड़ा सा जोड़ना पड़ेगा क्योंकि ना कपड़ा कम है। अब देखिए यहाँ पर यानी स्लीव का कितना आया देख लेंगे। ऊपर से हाफ इंच छोड़ देंगे। उसके बाद स्टेप को रखेंगे, इस तरह से घुमाएंगे। कितना आ रहा है 9 इंच। ठीक है, हमारा जो यानी स्लीव का जो गोलाई आएगा 9 इंच। देखिए 9 इंच आया है तो 2 इंच हम लोग एक्स्ट्रा लिए थे फिटिंग के लिए, यानी एक्स्ट्रा जो लिए थे तो 7 इंच पर हमारा फिटिंग आएगा। तो स्टेप को इस तरह से रखेंगे, 3 इंच डाउन करेंगे और मार्किंग करेंगे। ठीक है, अब इसका इस तरह से शेप दे देंगे। ये हमारा स्लीव का गोलाई। ठीक है, और जो इसमें ये देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा जॉइंट होगा तो उसके लिए मैं यहाँ पर रख दे, जितना हमारा सिलाई का मार्जिन जाएगा उतना कपड़ा एक्स्ट्रा अंदर डाल दी हूँ। अब देखिए यहाँ पर रखी हूँ, फिर इस स्टेप को 9 इंच पर मार्किंग हुआ है। अब इस तरह से गोलाई दे देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा स्लीव का पूरा कटिंग। तो अब सबसे पहले कटिंग कर लेंगे। सिलने के बाद वो जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको निकाल लेंगे। ये हो गया हमारा स्लीव का कटिंग। अब हम कटोरी का कटिंग करेंगे। देखिए इतना ही कपड़ा बचा है, इसलिए हम लोग पहले स्लीव का कटिंग कर लिए। जो भी कटोरी है, जो ऊपर का पार्ट, सबसे पहले ऊपर का पार्ट लेंगे। और हमेशा याद रखना है कि कटोरी को क्रॉस में ही रखना है। ठीक है, ये ऊपर का पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है। कटोरी हमेशा क्रॉस में ही कटेगा, सीधा कपड़ा नहीं कटेगा। इस तरह से रखेंगे एकदम क्रॉस में और एग्जैक्टली कटोरी के ऊपर मार्किंग कर लेंगे। देख सकते हैं आप लोग। तो उसको हटा लेंगे। अब इसमें हम लोग थोड़ा बढ़ाएंगे। ठीक है, तो हाफ इंच देखिए हुक की पट्टी की तरफ, हाफ इंच इधर सिलाई का मार्जिन दोनों साइड के ले लिए हैं। अब जहाँ से देखिए यहाँ से 1 इंच इस तरफ और इस तरफ भी 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। दोनों साइड 1-1 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं। अब जो हम सिलाई का मार्जिन लिए थे उस तरह से रखेंगे, दोनों मार्किंग को मिलाएंगे इस तरह से। अब इस तरह से छोटा छोटा डॉट देके राउंड शेप देके इसको मिलाएंगे। देखिए इस तरह से। अब जो भी आएगा कटोरी का चौड़ाई, इधर 7 इंच आया है, इस तरह से फोल्ड करेंगे, इसका सेंटर मार्किंग करेंगे। सेंटर से 1.25 इंच लूँगी मैं, 1 इंच नहीं लूँगी कि 28 साइज़ का ब्लाउज है जो ज़्यादा हेवी साइज़ नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर रखेंगे। इस लाइन को मिलाएंगे और दूसरी साइड रखेंगे, इस लाइन को मिलाएंगे। अब हल्का से यहाँ पर गोलाई शेप देंगे। देखिए थोड़ा सा ऊपर करके, ताकि हम सिलेंगे ना तो उस तरह शेप भी अच्छे से बैठे, इसलिए। ये हो गया हमारा फर्स्ट कटोरी। अब सेकंड कटोरी का निकालेंगे।
सबसे पहले देखिए 7 इंच ली, हमारा कटोरी का चौड़ाई कितना आया यहाँ पर 7 इंच आया, तो 7 इंच पर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। नीचे से कपड़े को बराबर कर लेंगे। देखिए नीचे से कपड़े को सबसे पहले बराबर कर लेंगे, लाइन बना लेंगे। अब यहाँ पर लेंगी मैं 4 इंच, देखिए इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। और दूसरी साइड भी इसे सेम 4 इंच ही लेंगे। ये कपड़ा थोड़ा सा कम है तो इसलिए मैं ऊपर कपड़े के ऊपर मार्किंग कर ले रही हूँ। अब इस तरह से लाइन ड्रॉ करके मिला लेंगे। नीचे भी जितना ऊपर भी उतना है, और दूसरी साइड भी 4 इंच है, उस साइड भी 4 इंच है। ठीक है, ये हो गया हमारा रेक्टेंगल टाइप का। अभी इस तरह से रखेंगे जितना हमारा, देखिए यहाँ पर आया है। सबसे पहले मार्किंग करेंगे, हाफ इंच पर एक मार्किंग करेंगे एक साइड में, और दूसरी साइड यहाँ पर 1 इंच डाउन करेंगे, मार्किंग करेंगे। ये दोनों साइड का मार्किंग हो गया है। अब इस स्टेप को क्या करेंगे, इस तरह से रखेंगे। अब इसको भी इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब सेंटर मार्किंग करेंगे। अब इस तरह से शेप देंगे। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट कटोरी। जितना हमारा ऊपर का कटोरी आया है चौड़ाई, उतना ही नीचे का पार्ट में लेंगे। अब देखिए जिस तरह से 1 इंच डाउन किए थे, उस तरह से हम लोग और एक मार्किंग करना है। सबसे पहले पुराना कटोरी हम लोग कितना लिए थे, 5 इंच को 2 सूत कम लिए थे। जो हमारा जब कटिंग किए थे, तो उसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 6.5 इंच को 2 सूत कम आएगा। तो इस तरह से रखेंगे स्टेप को। जिस तरह से 1 इंच डाउन किए हैं, उस तरह से इस तरह से मार्किंग करेंगे। अब दोनों मार्किंग को इस तरह से मिला लेंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये आ गया 7.5 इंच। तो हम लोग ऊपर का कटोरी का भी जब घुमा के मेजरमेंट करेंगे, वो भी 7.5 इंच आएगा। ठीक है, अब दोनों कटोरी का हो गया, फर्स्ट कटोरी सेकंड कटोरी। और क्यों ना ये थोड़ा सा हाइटेड दिख रहा है, क्यों ना ब्लाउज का लंबाई थोड़ा सा 15 इंच है, तैयार 14 इंच है, इसलिए थोड़ा सा कटोरी का मनी शेप थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है 28 साइज के हिसाब से। क्योंकि ना ब्लाउज का यहाँ पर तैयार लंबाई 14 इंच है। ठीक है, नॉर्मली 28 साइज का ब्लाउज का लंबाई 13 इंच रहता है, क्योंकि हाइटेड लोगों का ब्लाउज है, तो इसलिए यहाँ पर 14 इंच ली हूँ तैयार। तो देखिए कटोरी का पूरा कटिंग हो गया है, और दोनों पार्ट का। तो ये हमारा मैंने ब्लाउज का अस्तर का पूरा कटिंग हो गया है। अब देखिए बैक पार्ट का गले को कटिंग कर लेंगे। गले का आपको बताई थी ना, जब पाइपिंग करते हैं तो थोड़ा सा गला डीप लेते हैं, हेमिंग करते हैं, जैसे कपड़ा पलटते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा नॉर्मल लेते हैं। अब जो पूरा कपड़े को मेन कपड़े पर रख लेंगे। अब कटिंग कर लेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा रख के मेन कपड़ा थोड़ा सा बड़ा करके। अगर आपको मेरा कटिंग का समझाने का तरीका अच्छा लगा, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उसके पास में बेल आइकन है, उसको प्रेस भी कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।